शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे साथ को, प्यारे मित्रों, इस प्रकृति में हर जीव का अपना एक विशेष महत्व है, रोल है। जीव के साथ साथ हर मानव का अपना रोल है। मानव से ऊपर अनेकों देवी देवता हैं, सभी के अपने अपने रोल हैं, कर्म क्षेत्र हैं, धर्म क्षेत्र हैं, उनकी ड्यूटीज़ हैं। उसके बाद भगवान के जितने भी स्वरूप हैं, चाहे ब्रह्मा जी हों, विष्णु जी हों, या फिर शंकर जी हों, भोलेनाथ हों, सभी के अपने अपने स्वरूप, अपने अपने कार्य क्षेत्र, अपने धर्म नियम, सभी के मर्यादाएं, सभी की अपनी अपनी है। यहाँ परमात्मा की सृष्टि में सब कुछ परमात्मा की आज्ञा से ही चल रहा है। एक महाशक्ति है जिसे देख तो नहीं सकते, किंतु भीतर उतरकर उसे अनुभव किया जा सकता है। उस महाशक्ति की प्रेरणा से, उस महाशक्ति के निर्देश में पूरी प्रकृति अपना काम कर रही है। आज हमारा मुख्य बिंदु, मुख्य विशेष बात भक्ति की ओर है, भगवान की ओर है, साकार मार्ग की ओर है। बहुत गहराई से और ऊंचाई से देखा जाए तो साकार और निराकार दोनों एक ही हैं। बिना साकार के निराकार का कोई आधार नहीं, और बिना निराकार के साकार की साधना का कोई अस्तित्व नहीं। किंतु प्यारे साथ को, ये योग की भाषा, आज का हमारा विषय तो भक्ति रस है, भगवान है, तो थोड़ा हम उस ओर आपको दिशा निर्देश कर दें, थोड़ा बता दें। अगर जीवन में अपना अनुभव हो, उस जैसा तो कोई इस अस्तित्व में रस ही नहीं है प्यारे मित्रों। इसलिए हम सदा प्रयास करते हैं कि जहाँ तक हो सके अपने जीवन के अनुभव को आप सबके साथ शेयर किया जाए। हमारे इस अस्तित्व में सभी साधक, सभी भक्त अनेकों अनेकों देवी देवताओं से जुड़े हैं। कोई भगवान शिव से, तो कोई नारायण से, कोई श्री कृष्ण श्री राम से, माँ दुर्गा से, या किसी से भी कोई कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। क्योंकि बिना कनेक्शन के जो ये हमारी आत्मा है, जो उस परमात्मा का अंश है, वो जी नहीं सकती। आत्मा और परमात्मा आपस में इंटरकनेक्टेड है, जुड़े रहते हैं। इसलिए हर साधक, हर भक्त, भले ही वो जानता हो या ना जानता हो, भगवान को मानता हो या ना मानता हो, फिर भी वो कहीं ना कहीं अपने भीतर भगवान की किसी शक्ति से, भगवान के किसी स्वरूप से सदा जुड़ा ही रहता है। उसके बिना वो जी नहीं सकता। भगवान के जितने भी स्वरूप हैं, नारायण के, सभी के अपने अपने कर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र। जो साधक जिस जिस भगवान को पूजता है, मानता है, उसकी स्तुति करता है, आराधना करता है, बहुत सुंदर, कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। ये सबसे बड़ी बात है। आज हम आपको एक विशेष बात बताएंगे। श्रद्धा और विश्वास हम सभी करते हैं दूसरों पर। दूसरा अर्थात दूसरा कोई भी हो, मित्र हो, संबंधी,
गुरु हो या भगवान, देवी देवता हो या कोई भी, हम सभी श्रद्धा और विश्वास सभी पे करते हैं, किंतु इन दोनों का कोई आधार नहीं है श्रद्धा और विश्वास का। ये दोनों के दोनों अपनी अपेक्षाओं से जुड़े हैं। जब तक हमारी अपेक्षाएं, इच्छाएं इनसे पूर्ति होती रहती हैं, तब तक हमारी श्रद्धा, आस्था, विश्वास बना रहता है। चाहे गुरु के प्रति हो, चाहे वो भगवान के प्रति हो या देवी देवताओं के प्रति हो, वो बना रहता है। जिस दिन हमारी अपेक्षाएं पूरी होना बंद हो जाती हैं, थोड़े ही समय के बाद हमारी श्रद्धा लड़खड़ाने लगती है, हमारा विश्वास टूटने लगता है, हम उसे छोड़कर कहीं और भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। ये भागना दौड़ना गलत नहीं है। हमारी दृष्टि में इस अस्तित्व में गलत नाम की चीज है ही नहीं, क्योंकि जब सर्वस्व परमात्मा द्वारा संचालित है तो क्या सही और क्या गलत। फिर भी हम एक अलग दिशा निर्देश आप सबको देने जा रहे हैं। श्रद्धा और विश्वास ये सदा लड़खड़ाते रहेंगे। देश काल स्थिति के अनुसार जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होंगी, थोड़े ही दिनों में हमारी नैया लड़खड़ा जाती है। स्वाभाविक है, हम मानव हैं, लड़खड़ानी भी चाहिए। जिसके भीतर भावनाएं नहीं, वो इंसान कैसे हो सकता है। श्रद्धा, विश्वास, आस्था ये सब हमारे मन, बुद्धि, इंद्रियों से जुड़े हैं, हमारे विकारों के साथ जुड़े हैं। शिव नेत्र से नीचे का स्थान पूरा का पूरा माया के अधीन है, पूरा। और माया कभी किसी को स्थिर रहने दे, ऐसा हो नहीं सकता। प्यारे साथ को, प्यारे मित्रों, माया का बड़ा विशेष रोल है हम सबके जीवन में। जब तक हम शिव नेत्र में नहीं पहुंचते, तब तक तो माया हमें पकड़ेगी, उलझाएगी, डगमगाएगी और हम हजारों लाखों बार गिरेंगे। स्वाभाविक है गिरना, बुरा भी नहीं है। श्रद्धा, विश्वास टूटे जुड़े, इन्हें हम 1 मिनट के लिए एक किनारे कर देते हैं। इसके बाद एक और चीज भी है, प्रेम। प्रेम का जन्म आत्मा के भीतर से होता है, आत्मा के भीतर से। और जब एक बार प्रेम हो जाए, फिर उसका दूसरा कोई अल्टरनेट विकल्प नहीं है कि अब वो प्रेम खंडित हो जाएगा, टूट जाएगा या कुछ हो जाएगा। श्रद्धा अश्रद्धा में बदल जाएगी, विश्वास अविश्वास में बदल जाएगा, टूट जाएगा, आस्था बिखर जाएगी। उनका आधार है संसार, उनका आधार है वासना, उपेक्षा, अपेक्षा। कहीं ना कहीं उनका धरातल बना हुआ है। किंतु जो प्रेम है, उसका कोई धरातल ही नहीं है। प्रेम का आधार तो स्वयं परमात्मा है, और परमात्मा कभी इधर उधर इंच भर, रत्ती भर नहीं होता, वो स्थायी है। इसलिए जब हमारे भीतर प्रेम का जन्म होता है, तो प्रेम चाहे हमारी जान ले ले, हमारे साथ हजार अविश्वास पैदा कर दे, हजारों धोखे दे दे, हमारे साथ कोई भी दुर्घटना कर दे, किंतु फिर भी उस इंसान के प्रति, उस देवता के प्रति, उस गुरु के प्रति, उस परमात्मा के प्रति हमारे प्रेम में इंच भर अंतर नहीं आता। क्योंकि प्रेम शिवनेत्र से शुरू होता है, जहां माया का कोई स्थान नहीं रह जाता, वहां से प्रेम की पहली सीढ़ी शुरू होती है। आप श्रद्धा में जीना, आस्था विश्वास में जीना कोई बुरा नहीं है। अपेक्षाएं टूटेंगी, जुड़ेंगी, चलेगा, किंतु उसके साथ साथ आप अपने भीतर, अपने गर्भ से प्रेम को भी जन्म दे देना। एक बार आपके भीतर से प्रेम का अगर जन्म हो गया,
फिर अस्तित्व की कोई शक्ति आपको डगमगा नहीं सकती, आप लड़खड़ा नहीं सकते। अनेकों अनेकों लोग नारायण की आराधना करते हैं, किंतु आज का विषय हमारा शिव है। नारायण अपनी जगह 100% ठीक है, क्योंकि परमात्मा द्वारा संचालित हैं। सारी सृष्टि परमात्मा द्वारा संचालित है। नारायण भी, ब्रह्मा भी, देवी देवता भी, भगवान शंकर भी, सभी को सभी के अधिकार क्षेत्र दिए गए। आप नारायण की आराधना करते हैं, जन्मों बीत जाएंगे, बीत जाते हैं, शायद जीवन में सुख उतर पाए, आनंद उतर पाए, रस उतर पाए। उतरता है, ऐसा नहीं कि नहीं उतरता। कोई बहुत परीक्षाएं लेगा, कोई थोड़ी, कोई लेगा ही नहीं। भोलेनाथ को, भोले बाबा को भोला भाला क्यों कहा जाता है? आखिर कोई कारण होगा। ये भोला भाला शब्द ना तो ब्रह्मा के साथ जुड़ा, ना विष्णु के साथ, ना देवी देवताओं के साथ, केवल शंकर जी के साथ ही क्यों जुड़ा ये भोला शब्द? भोला भाला, भोलेनाथ। एक छोटे से बच्चे को आपने देखा, वो भोलेनाथ है, भोला भाला है, क्योंकि उसके पास बुद्धि नहीं है हिसाब किताब करने की। वो बुद्धि रखता ही नहीं है। वो हर पल हृदय में जीता है, प्रेम में जीता है। उसको थोड़ा सा एक लॉलीपॉप दिखाओ, वो पूरा बिक जाता है। एक छोटे से बच्चे को देखना, वो बच्चा चाहे इंसान का हो या पशु का हो या किसी का भी हो, आप अपनी ओर से एक किरण भेजना प्रेम की, वो पूरा का पूरा आप पे न्यौछावर हो जाता है। इसलिए एक छोटा बच्चा भोला होता है, बुद्धि नहीं होती, भोला भाला होता है। और उस भोले भाले के ऊपर परमात्मा की सीधी दृष्टि होती है, सीधी दृष्टि। हम अपने जीवन का एक अनुभव शेयर करेंगे अभी। भोलेनाथ निस्संदेह बहुत महान हैं, पूजनीय हैं। इसलिए नहीं कि वो हमारे आराध्य हैं, इसलिए नहीं कि हमारे वो इष्ट देव हैं। जो सत्यता है, अगर आप अपने शास्त्रों में भी उतर करके देखें तो भी आपको मालूम पड़ेगा। आप उसकी आराधना किसी तरह भी आप करें, झूठ सच धोखे से, अनमने मन से कैसे भी करें, वो एक भोला भाला बच्चे की तरह है। वो आपकी इस सिस्टम को नहीं देखता कि आप कैसे उसको भज रहे हैं। एक छोटे से बच्चे के पास आप मन के अंदर गंदगी रख के जाएं, छल कपट धोखा रख करके, और उसके पास एक लॉलीपॉप टॉफ़ी लेकर के जाएं, उसका ध्यान आपकी टॉफ़ी पर होगा, आपके भीतर के छल छिद्र कपट पर, धोखे पर नहीं होगा। उसे पता ही नहीं है, उसका ध्यान आपके लॉलीपॉप पर है। भगवान शंकर सच में निराले हैं। एक शास्त्र के अनुसार पहले एक उदाहरण देंगे, फिर हम अपने जीवन के प्रैक्टिकल आप बीती पर एक बात रखेंगे कि कैसे भगवान शिव की बंदगी स्तुति इंसान के जीवन को कितनी जल्दी ट्रांसफॉर्म कर देती है। आप प्रेम भी नहीं करना उससे, हम नहीं कहेंगे कि प्रेम करना, श्रद्धा करना, आस्था विश्वास करना, कुछ भी नहीं करना। एक बार उसके साथ धोखे से ही जुड़ कर देखना, धोखे से ही, अनमने मन से उसकी परीक्षा लेने के लिए ही जुड़ के देखना कि वो क्या क्या आप पर लुटा सकता है। वो अकारण भोलेनाथ नहीं है। परंतु इसके साथ प्यारे साथ को एक बात और भी याद रखनी है। छोटा बच्चा भोला भाला तो है, किंतु उसके साथ उसके माता पिता भी जुड़े हैं। अगर माता पिता को पता चल जाता है कि मेरे बच्चे के साथ अन्याय हो रहा है, तो माँ बाप क्षमा नहीं करते, क्योंकि वो उसके जिगर का टुकड़ा होता है। हम एक शास्त्र के अनुसार, क्योंकि कभी कभी संतों गुरुजनों के सानिध्य में बैठकर कुछ न कुछ सुनने को मिल जाता था,
तो वही आज आपके सामने एक बात शेयर करने जा रहे हैं। उसके बाद अपना अनुभव। एक बार गुरुदेव सुना रहे थे भगवान शिव के बारे में कि एक राजा एक वैश्या के साथ जुड़ा हुआ था। प्रतिदिन उसे पुष्प अर्पण करने जाता था। एक दिन जब निकला, बहुत बरसात कीचड़ थी, उसका पांव स्लिप हो गया। आगे कोई पत्थर पड़ा था, उस पे उसका मस्तक टकराया बहुत जोर से और खून निकलने लगा। उसे अपनी मृत्यु नजदीक दिखाई देने लगी कि अब मैं वहां तक तो पहुंच नहीं पाऊंगा। सरकमचांस कहिए या कुछ भी कहिए, वहीं सामने एक शिवलिंग भी था। कहने को एक कहानी है, सत्यता है या नहीं वो हमें नहीं पता। उसने अनमने मन से, क्योंकि भीतर तो वो जानता था कि भगवान तो है, भले ही मैं कितना माया के वशीभूत रहूं, माया में ग्रसित रहूं, विषय वासनाओं में रहूं, भगवान तो है। एक अंदर का कॉर्नर इस बात को मानता था और जानता था। उसे लगा कि आज मैं अपनी प्रेमिका के पास नहीं पहुंच पाऊंगा, ये पुष्प उस तक अर्पण नहीं कर पाऊंगा। तो उसने अनमने मन से ऐसे ही वो फूल, कहते हैं, भगवान शंकर पे फेंक दिए। चढ़ाए नहीं, ऐसे फेंक दिए कि ले तू ही ले ले आज। तो थोड़ी देर बाद जैसा बताया गया कि उस राजा की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद जीवात्मा को यमदूत के पास, यमराज के पास लाया जाता है। यमराज ने कहा कि इसका पूरा अकाउंट खोला जाए कि इसने कितने पाप कितने पुण्य किए। बिना अकाउंट खोले ही यमदूत ने कहा, इसने जीवन में कोई पुण्य तो कमाया ही नहीं, विषय वासनाओं में, संसार में ही, माया में ही लिप्त रहा। फिर भी यमराज ने कहा कि नहीं, एक बार इसका अकाउंट जन्म से मृत्यु तक का खोला जाए, हमसे गलती नहीं होनी चाहिए। तो खोला गया। उसमें मृत्यु से थोड़े समय पहले ये देखा गया कि उसने अनमने मन से एक कर्म किया, काम किया कि उसने वो पुष्प भगवान शंकर पर ऐसे फेंक के मारे कि ले तू ही रख ले अपने पास। तो यमदूत ने जब ये बात सुनाई कि एक इतना सा पल भर का उसका पुण्य है जो उसने भगवान शंकर पे पुष्प अर्पण किया था, किंतु किया अनमने मन से था, कोई भीतर भावना नहीं थी, श्रद्धा नहीं थी, कोई आस्था, प्रेम, विश्वास कुछ भी नहीं था, बस ऐसे फेंक के मारे थे। तो यमदूत ने जब ये सारी बात सुना दी, यमराज कहते कि इसने जीवन भर बहुत अधर्म किया, पाप किया, किंतु मृत्यु से पहले उसका एक पुण्य कर्म तो बना। तो उस जीवात्मा को, प्यारे साथ को, आप लोग समझते होंगे कि पृथ्वी लोक पर हम मर गए, पंच तत्वों में विलीन हो गए, आगे की कहानी खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता। ऊपर बहुत लोक हैं, बहुत जहान हैं। मृत्यु लोक के बाद नरक लोक, स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक, बहुत कुछ है। क्योंकि जब आप वहां जाएंगे कभी तपोबल से, तभी आप जान पाएंगे सत्यता। अभी तो आप केवल सुन रहे हैं। तो यमराज ने उस जीवात्मा से कहा कि आपने पूरा जन्म कोई पुण्य नहीं कमाया, आपके लिए घोर नरक तैयार है, किंतु मृत्यु से थोड़ा समय पहले आपने भगवान शंकर पर पुष्प फेंके थे। इस कारण से 2 घंटे के लिए आपको स्वर्ग, शेष उसके बाद नरक मिलेगा। तो आप बताइए, पहले आपको क्या भोगना है, नरक या स्वर्ग? राजा, क्योंकि जब हम पंच तत्वों से मुक्त हो जाते हैं, जीवात्मा विराट हो जाती है, हमारी बहुत शक्तिशाली हो जाती है। उसके पास स्मरण शक्ति, देखने की शक्ति, सब उसे मालूम पड़ता है। उस जीवात्मा ने कहा कि मैं पहले स्वर्ग जाना चाहूँगा। तो ऐसा कहते हैं कि यमराज ने उसे 2 घंटे के लिए स्वर्ग का सिंहासन प्रदान कर दिया
और वहां से इंद्रदेव को थोड़ी देर के लिए उतारा गया। एक कहानी समझने के लिए, सत्यता का तो हमें भी नहीं पता। 2 घंटे जैसे ही वो अपने सिंहासन पर बैठा, राजा के सिंहासन पर, क्योंकि अब माया का आवरण नहीं था। जो हमारे ऊपर माया चढ़ी हुई थी वो पंच तत्वों की वो विलीन होगी। अब जीव और आत्मा 2 रह गए। पूरी होश विवेक जागृति। अब जैसे ही उसने अपना सिंहासन संभाला, 2 घंटे में स्वर्ग का इतना सामान लुटा दिया जिसकी कोई हिसाब किताब नहीं। इंद्र कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि 2 घंटे के लिए वो इंद्र था, उसे सिंहासन मिला। अवधि पूरी हुई। उस राजा की जीवात्मा को पुनः से यमराज के सामने प्रकट किया गया। यमराज ने फिर आदेश दिया कि एक बार इसका अकाउंट फिर चेक कर लिया जाए, फिर हम इसे नर्क भेजते हैं। अब 0 से एंड तक अब उसका अकाउंट देखा गया, कोई पुण्य शेष नहीं था। यमराज धर्मराज है, उसने स्वयं देखा कि उस 2 घंटे में जब उसे स्वर्ग भेजा गया, उसकी जीवात्मा जागृत हो चुकी थी। उसने उस 2 घंटे में इतना पुण्य अर्जित कर लिया, इतना पुण्य अर्जित कर लिया कि उसका नर्क का अकाउंट शून्य हो गया। उसे फिर दोबारा से धरती पर तपस्या करने के लिए भेज दिया गया। तो प्यारे साथ को, अनमने मन से जब कोई भी भगवान शिव की आराधना करता है, बिना मन के, कोई श्रद्धा नहीं, भावना नहीं, प्रेम नहीं, आस्था नहीं, तब भी उसका पुण्य का अकाउंट तैयार होता है, पुण्य का अकाउंट। तो जो साधक पूरे प्रेम, पूरी श्रद्धा आस्था से शिव के अधीन होकर शिव की बंदगी, उसका नाम सिमरन जप करता है, तो बहुत देर नहीं लगती, क्योंकि शिव भोले भाले हैं। तुरंत नगद महादान महाकल्याण। तो ऐसे लुटाते हैं भगवान शंकर अपने भीतर के खजाने को। दिल खोल करके एक बार आप उसके चरणों में समर्पित होकर के देखिए। ये नहीं कि जन्मों लगेंगे, 1 जन्म, 2 जन्म, 10 जन्म। इतना लंबा खेल भोलेनाथ के अस्तित्व में नहीं चलता। सभी के अपने अपने कार्य क्षेत्र हैं, अधिकार हैं। तो भोलेनाथ का जो कार्य क्षेत्र है, अधिकार क्षेत्र है, उसमें ऑन द स्पॉट बहुत कम करके बहुत ज़्यादा मिलता है। स्वार्थ से ही जुड़ जाना, स्वार्थ से, लोभ से, छल कपट धोखे से जुड़ जाना, उसकी कृपा अवश्य बरसेगी। आप भोले के भक्तों से जुड़कर देखना, उसका सब कुछ लूट सकते हो आप, अगर आप भोले के भक्तों से जुड़ जाएं। तो जब भक्त इतना भोला भाला होगा तो उसका इष्ट कितना भोला भाला होगा, क्योंकि संस्कार तो उसके इष्ट के ही उसके भीतर होंगे। अब हम अपने जीवन का एक प्रैक्टिकल अनुभव आप सबके सामने रखने जा रहे हैं प्यारे साथ को। ये जो सुनाया एक कथा थी, एक प्रसंग था जो गुरुजनों से सुना। सत्यता का तो हमें भी नहीं पता कि ऐसी घटना हुई होगी या नहीं, किंतु जो हमारे साथ हुआ वो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। भोलेनाथ को महाकाल भी कहते हैं। जो जितना भीतर से भोला भाला होता है उतना वो खतरनाक भी होता है। मौन जितना शांत आनंदित होता है, किंतु जब वो विस्फोटक बनता है तो भयंकर बनता है। भोलेनाथ महाकाल भी हैं, रुद्र भी हैं। 14 साल की आयु से 2 यमदूत लगातार हमारे पीछे लगे हुए थे, लगातार। ऐसा नहीं कि स्वप्न में, जैसे ही रात्रि में हम करीब 11, साढ़े 11, 12 बजे लेटते थे, दोनों यमदूत ट्रांसपेरेंट पानी जैसा रंग हमारे पैरों के सामने प्रकट हो जाते और दोनों अपने दोनों हाथों को फैला करके हमारे भीतर हमारी जीवात्मा को निकालने का बहुत प्रयास करते, किंतु इतना सा डिस्टेंस रह जाता था। हमें नहीं पता था कि ये क्या खेल चल रहा है।
हम बचपन से ही, पता नहीं था, बचपन में पता नहीं होता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, किंतु अकाउंट में तो जमा होता ही है, एक एक बूंद घड़े को भर देती है। तो हमें उन्होंने जीवन भर बहुत बहुत ज़्यादा तंग किया। दोनों यमदूतों ने लगातार अपनी पूरी शक्ति से रोज आते, रोज प्रयास करते, किंतु हमारी भीतर की जीवात्मा को नहीं निकाल पाए। हम अति परेशान हो गए थे, अति परेशान। हम भी जाना चाहते थे कि हम इस झंझट से निकल जाएं। कभी कभी तो इस कारण से हम सोते भी नहीं थे, लेटते भी नहीं थे, क्योंकि जैसे ही लेटते थे वो अपना कब्जा जमाने आ जाते थे। अति हो गई, अति हो गई। एक दिन 1998 का अप्रैल का महीना था, दिन हमें नहीं पता कौन सा था, वार कुछ नहीं पता। उस दिन हमने भीतर एक संकल्प कर लिया था कि आज प्रार्थना भी नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा, कोई युद्ध भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बस यही कहूँगा कि मैं जाना चाहता हूँ, मुझे ले जाओ। अभी हम लेटे ही थे, दोनों यमदूत सामने आकर के खड़े हो गए। हमने उसी समय उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना की, रुकिए, मैं आपके साथ पूरी आत्मीयता से जाने को तैयार हूँ। दोनों यमदूत बहुत मुस्कुराए कि आज उन्हें उनके काम में फतेह मिलने वाली है। पर मैंने एक बात और भी उनसे स्पष्ट कह दी, आज आप मुझे ले ही जाना, और अगर नहीं ले जा सके तो लौट के द्वारा कभी नहीं आना। तो मेरे इष्ट देव भगवान शिव महाकाल, क्योंकि जो महाकाल की शरण में है, काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, बड़े प्रसन्न हुए। उस दिन उन्होंने उस रात्रि में पूरा प्रयास किया अपनी शक्तियों के साथ। इतना डिस्टेंस बना रहा 1-1.5 फुट का, उनके हाथ हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर सके कि हमारी जीवात्मा को निकाल सकें। आधा पौना घंटा वो प्रयास करते रहे, हम तड़पते रहे। अंत में उन्होंने ऐसे किया और कहा कि असफल हो गए हम। फिर वो चले गए, मुंह जैसा बना करके। दोबारा वो लौट कर नहीं आए। जो साधक महाकाल की शरण में है, उसे लेने तो महाकाल ही आएंगे ना, काल कैसे आएगा। ऐसे हमारे जीवन में और भी बहुत घटनाएं हुई प्यारे साथ को, बहुत, एक दो नहीं, ये तो हमने एक सुनाई है, फिर कभी बताएंगे। काल उस साधक के पास नहीं आ सकता, यमदूत उस साधक के पास नहीं आ सकता जो महाकाल की शरण में है, जो भगवान सदाशिव भोलेनाथ की शरण में है। और जो इंसान भोलेनाथ के भक्त को सताता है या तंग करता है, अगर महाकाल अपना रुद्र रूप ले ले तो फिर इस प्रकृति में उसे कोई नहीं बचा सकता। तो प्यारे साथ को, प्यारे मित्रों, जो भी साधक हमने देखा महाकाल की शरण में गया, भगवान शिव की, भोलेनाथ की शरण में गया, उसका भौतिक आध्यात्मिक दोनों संसार संवरते चले गए। भोलेनाथ ने हमें इतना कुछ देने का प्रयास किया, बहुत कुछ देने का प्रयास किया, किंतु हमने आज से 3-4 साल पहले तक दोनों हाथ जोड़ के रखे कि नहीं, आपसे कम हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि उसने हमें वाहन सुख, आश्रमों के सुख, सुख सुविधाएं नहीं देनी चाहिए। जो 10 दिन की भक्ति कर ले, भोला उस पे रिझ जाता है। तो जो 30 साल 40 साल से उसकी शरण में हो, क्या उसे वो भीतर और बाहर से दरिद्र रहने देगा? नहीं प्यारे साथ को, ऐसा नहीं होगा। किंतु हमने ही अपने हाथ बांध के रखे, जोड़ के रखे कि नहीं प्रभु, जीवन में 2-3 साल से हमने
प्रभु से हल्की सी प्रार्थना कर दी कि एक कुटिया अपनी स्वतंत्र बन जाए तो सुंदर, ना बने तो आपकी इच्छा। हमने प्रयास किया 2-3 जगहों पर, सब जानते हैं। उसने शुरू तो कराया किंतु 10-20 दिन में ही पलटी खा लिया। अब वो जाने, उसकी लीला जाने, उसकी इच्छा जाने कि वो चाहता है या नहीं चाहता। तो बस सभी साधकों को एक ही संदेश देंगे, आज का विशेष संदेश संकेत देंगे। अवसर आपके घर पर आया हुआ है, बहुत सुंदर अवसर, महाशिवरात्रि का अवसर। इस महाशिवरात्रि के अवसर पर वो भोले बाबा, भोलेनाथ आप सब पर भरपूर कृपा करें, आपके भीतर और बाहर को लबालब भर दें। इसके लिए एक बार झूठ में ही सही उनकी शरणागत तो होकर के देखिए। ये नहीं कहना कि साकार भक्ति में क्या रखा है, हम तो निराकार मार्गी हैं, ध्यान योगी हैं या ये हैं। ध्यान योगियों का ध्यान भी शिव पर ही आधारित है, इसीलिए इसे शिव नेत्र कहा गया। और मूल आधार में माँ भगवती कुंडलिनी शक्ति है। जब तक शिव की कृपा नहीं होगी, उसकी शक्ति कैसे जागृत होगी? हम कितना ही ध्यान करें, कितनी ही साधना करें, कितने ही आसन करें, कुछ भी करें, जब शिव की ही कृपा नहीं है तो शक्ति उठ नहीं सकती, उठ नहीं सकती। आप अनमने मन से ही, बिना श्रद्धा विश्वास, बिना किसी प्रेम के थोड़ा सा उसका जप करते रहिए, फिर उसकी कृपा देखना। वो सच में भोला भाला है, एक बालक जैसा है। आपके कर्म नहीं देखेगा, आपके भाव नहीं देखेगा, कुछ नहीं देखेगा। वो देखेगा कि ये जीव मेरी ओर आ रहा है, बस बात खत्म हो गई। सभी देवी देवताओं के अपने गुण धर्म हैं, सभी अपनी जगह बहुत सुंदर हैं। नारायण भी सुंदर हैं, श्री राम भी सुंदर हैं, सभी सुंदर हैं। किंतु जो हमारा अपना अनुभव है, हम तो केवल वही ही आप सबके साथ शेयर कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। ओम नमः शिवाय। आइए थोड़ा प्रकृति का भी आनंद लिया जाए। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः
शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।